हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने सम्मिश्र संख्याएँ और द्विघात समीकरणों के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा जो हमने अब तक सीखा है उसके अभ्यास के लिए होगा। तो आइए जानते हैं, देखते हैं हमारा पहला जो उदाहरण है वो क्या कहता है। तो आइए साथ में अभ्यास करते हैं। तो जो हमें सम्मिश्र संख्याएँ दी हुई हैं, उनको हमें इस रूप में लिखना है, व्यक्त करना है। तो किस प्रकार से हम करेंगे? आइए देखते हैं। अगर आपको कोई भी 2 सम्मिश्र संख्याएँ इस प्रकार से दी हुई हों, अनुपात में अगर दी हुई हों, तो आप क्या कीजिए, आपके पास ये वाली जो सम्मिश्र संख्या है, आप उसका संयुग्मी से क्या कर दीजिए, गुणन कर दीजिए। ठीक? कुछ इस प्रकार से आइए करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये बराबर है गुणन संयुग्मी। तो ये जो मेरा सम्मिश्र संख्या है इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं? कॉन्जुगेट में हम काल्पनिक संख्या का जो चिन्ह होता है उसे बदल देते हैं। यहाँ पर ऋणात्मक है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? धनात्मक। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, जो इसका जो संयुग्मी होगा वो क्या होगा? 1 धन वर्गमूल 2 आयोटा। ठीक? तो कुछ इस प्रकार से मैं इस को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। जब आप इनको गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको पता है, अगर आपको याद है कि आपके पास अगर 2 संयुग्मी हों और कुछ इस प्रकार से हों कि एक आपके पास 2 सम्मिश्र संख्याएँ हैं z और वो गुणा हो रहा है अपने संयुग्मी के साथ, तो आपको क्या मिलता है? मापांक का वर्ग मिलता है। या तो आपको मिलता है मॉडुलस स्क्वायर। तो जब इसे आप हल करेंगे तो और मॉडुलस स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? मॉडुलस स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर होता है ये, अगर हमारा जो सम्मिश्र संख्या है वो कुछ इस प्रकार हो तो। ठीक? आशा करता हूँ आपको ये सब याद है। तो मैं कुछ इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 1, 2 जो कि क्या है? 3। ठीक? अब हमारे पास 2 सम्मिश्र संख्याएँ बची जिनका हमें सिर्फ़ गुणन करना है, तो आइए करते हैं। तो वितरण नियम से हम पहले इसको इससे के साथ गुणा करेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इस संख्या के साथ। तो हमारा क्या निकल के आएगा? आइए देखते हैं। 5 जमा 5 वर्गमूल 2 आयोटा जमा अ, वर्गमूल 2 आयोटा जमा 2 आयोटा घात 2 जो कि क्या होता है? -2 और ये क्या होता है? 3। ठीक? अगर आप इसे जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 6, 6 और आप इसे अगर सरल करेंगे तो आपको मिलेगा ये। तो जो आपका a जमा आयोटा b का जो रूप आएगा इस के लिए वो क्या होगा? 1 जमा 2 वर्गमूल 2 आयोटा। ठीक? आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। अब करते हैं इसको हल। तो आयोटा माइनस 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आयोटा माइनस 1 घात 35। ठीक? और मुझे पता है आयोटा माइनस 1 क्या होता है? आयोटा घात माइनस 1 मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ और इसको मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ठीक? और जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा घात 35 आपको पता है माइनस आयोटा को मैं कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। ठीक? तो इसको जब आप सरल करेंगे तो आपको मिलेगा
माइनस 1 घात 35 आयोटा 35 और ये कितना होता है? ये माइनस 1 होता है जो कि माइनस होगा। तो हमारा जो भी उत्तर आएगा वो आयोटा 35 कैसा है हमारा? ऋणात्मक है। अब देखते हैं आयोटा 35 क्या है। तो अगर आपको याद है आयोटा घात 4 के बराबर के हमारा पूर्णांक है, के हमारा पूर्णांक है आयोटा, ठीक। तो आयोटा घात 4 के कितना होता है? 1 आयोटा घात 4 के जमा 1 कितना होता है? आई। आयोटा 4 घात 2 कितना होता है? माइनस 1 आयोटा 4 आयोटा घात 4 के प्लस 3 कितना होता है? माइनस आई। तो अगर आप देखें जो हमारा यहाँ पे आयोटा घात 35 वो किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ? वो लिख सकता हूँ 4 गुणा 8 जमा 3, ठीक। 4 गुणा 8 32, 32 जमा 3 35। तो ये किस प्रकार का है? ये है हमारे इस प्रकार का। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा? माइनस आयोटा। तो आपको मिला माइनस माइनस आयोटा, तो आपके पास जो उत्तर आया वो आयोटा आया, ठीक। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका जो वास्तविक संख्या होगी वो 0 होगी जमा, और इसकी जो काल्पनिक संख्या होगी वो 1 होगी, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो, ठीक। तो हमने ये पाया और ये पाया, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अभ्यास करते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है? सरल करना है। तो आइए आप मेरे साथ साथ सरल कीजिए। तो मैं इस सम्मिश्र संख्या को कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, और या फिर कुछ इस प्रकार से भी, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया, कट गया। और आप यहाँ से देख सकते हैं आई गुणा आई कितना होता है? आयोटा घात 2 जो कि क्या होता है? ऋणात्मक 1 होता है। और हमारे पास पहले से ही ऋण है, तो ये क्या हो जाएगा? जब 2 ऋण गुणा होते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? धनात्मक, ठीक। तो हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्या? 3। तो जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा? वो 3 होगा। क्यों? जैसा कि आपने देखा ये 5 और ये 5 कट चुके हैं, और ये आयोटा मिलके हमें क्या देंगे? गुणा होकर -1 देंगे, और ये हमारे पास पहले से ही है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास धनात्मक 3 ही बचेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो और आपने बड़ी ही आसानी से इसे हल भी किया हो। तो आइए इसको भी हल करते हैं। तो आपको जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी ये वाली जो प्रकार हैं वो काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनको याद रखेंगे आप, तो आपको उतना ही आपका जो प्रश्न है उतना ही जल्दी क्या होगा? हल होगा। तो ये होता है 1, ये होता है आयोटा, ये होता है -1 और ये होता है माइनस आयोटा, ठीक। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक। तो आइए देखते हैं। आयोटा घात 9 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 2 जमा 1, ठीक। और ये क्या है? 4 के प्लस 1 की फॉर्म है, का प्रकार है। तो ये क्या होता है? ये आयोटा होता है। तो हमारे पास ये क्या आया? ये आयोटा आया। वहीं पे अगर आप इसको देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 4 जमा 3, 4 चौक 16 जमा 3 19। तो ये क्या है? ये किस प्रकार की है? ये है 4k प्लस 3 जो कि क्या होता है? माइनस आयोटा, ठीक। तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? अगर आप देखें तो आयोटा घात 9 जमा आयोटा घात 19 बराबर होगा आयोटा, इसके लिए आयोटा, और इसके लिए कितना आएगा? माइनस आयोटा। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो ये है 4k प्लस 1 और ये है 4k प्लस 3।
4 चौक 16, 17, 18, 19। ठीक, तो ये माइनस आयोटा और ये आयोटा। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये भी उसी प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पर घात हमारी ऋणात्मक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, और हमें पता है आयोटा घात ऋणात्मक 1 कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, और आपको पता है ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और फिर ये कितना होता है, क्योंकि इसकी जो घात है वो एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो मुझे पता है ये एक ऋणात्मक उत्तर ही देगा। तो मेरे पास ये आया, और इसको मैं कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 4 गुणा 9 जमा 3, 4 नीम 36 प्लस 3 39। तो ये किस तरीके का फॉर्म है, ये कुछ इस प्रकार का है, और हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है माइनस आयोटा। तो हमारे पास उत्तर जो आएगा वो आएगा धनात्मक आयोटा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो और आपने बड़े ही आसानी के साथ हल भी किया हो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे, फिर इसको सरल करेंगे, फिर दोनों का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, जिससे कि हमारा उत्तर निकल आए। तो चलिए, तो ये 21, ये कितना होगा, जमा 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, और ये जमा 7 आयोटा गुणा आयोटा, जो कि आयोटा घात 2, जो कि कितना होता है, माइनस 1, जो कि मैं कुछ इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। ठीक, 21 माइनस 7 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 14। ठीक, और जब आप 21 आयोटा जमा 7 आयोटा करेंगे तो इन दोनों का योग जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 28 आयोटा। तो जो आपका जो इसका उत्तर होगा वो कितना होगा, 14 धन 28 आयोटा। तो आशा करता हूं ये भी आपने बड़ी ही आसानी के साथ हल किया हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, ये जो हमें दिया हुआ है इसका अर्थ होता है आयोटा गुणा 2:5, जो कि क्या होता है, 2 आयोटा अनुपात 5। ठीक, तो 2 आयोटा अनुपात 5। और अगर हम कोष्टक हटाएंगे और यहाँ जब भी हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह होता है तो ये क्या हो जाता है, जो अंदर के जो चिन्ह हैं, जो अंदर संख्याएं हैं हमारी, उनके जो चिन्ह हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो अंदर जो है हमारी धनात्मक संख्याएं हैं तो हम कैसे कर देंगे, उन्हें ऋणात्मक कर देंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो हमारे पास आएगा ये। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। अब क्या करेंगे, अब जो भी वास्तविक संख्याएं हैं हम उन्हें एक साथ सरल करेंगे, और जो भी काल्पनिक संख्याएं हैं हम उन्हें एक साथ लाकर सरल करेंगे। तो आइए करते हैं। तो ये हमारा होगा ये कितना होगा, अगर आप इसे हल करें तो आपको मिलेगा -19/5। ठीक, और जब आप इसे सरल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब इसे सरल करेंगे तो आपको मिलेगा 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा, जो कि कितना होता है, ऋणात्मक 19/5 ऋणात्मक 21 आयोटा बटे 10। ठीक, तो ये आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया हो और आपने साथ की साथ बड़ी ही आसानी के साथ इसको हल भी किया हो। तो आगे बढ़ते हैं और सवालों की तरफ।
जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप अच्छे होते जाएंगे उस टॉपिक में। ठीक, तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो ये क्या है, आयोटा माइनस 1 - आयोटा घात 4। तो हमें ये हल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आयोटा 1 - आयोटा घात 2 की घात 2। ठीक, तो ये इसके बराबर होता है। अब आइए सिर्फ इसको हल करते हैं। तो हमारे पास ये तो है, हम इसको हल कर रहे हैं जो भी कोष्ठक के अंदर है, जो भी लाल कोष्ठक के अंदर है। तो आइए देखते हैं। तो हमको पता है क्या, जब भी दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर का अगर वर्ग निकाला जाता है तो वो बराबर होता है पहली सम्मिश्र संख्या के वर्ग जमा दूसरी सम्मिश्र संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली और दूसरी सम्मिश्र संख्या का गुणनफल। ठीक, तो पहली यहाँ है ये और दूसरी है ये। ठीक, तो आइए इसका इस्तेमाल करते हुए हम लिखें 1 जमा आयोटा स्क्वायर आयोटा घात 2 माइनस 2 गुणा 1 गुणा आयोटा। ठीक, तो अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपको पता है आयोटा घात 2 होता है -1। तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका सरल करने पर 0 बन जाएगा। तो आपके पास मिलेगा ये, जो कि क्या है -2 आयोटा। ठीक, जब अब क्योंकि अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर इसकी घात कितनी चल रही है, पहले से ही 2 चल रही है, तो इसका अर्थ है ये क्या होगा -2 आयोटा गुणा -2 आयोटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ -2 गुणा -2 गुणा आयोटा, जो कि ये कितना मिलकर बनेगा, ये मिलकर बनेगा ऋणात्मक 1 -1। अब अगर आप इसको सरल करें तो आपको मिलेगा माइनस या ऋणात्मक 4। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए हो और आपने साथ ही साथ इसको हल किया हो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हल करते हैं। 1 - आयोटा, ठीक, माइनस कोष्ठक -1 + 6 आयोटा। ठीक, अगर मैं इन कोष्ठक को हटाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर कोष्ठक हटाते हैं हम, अगर कोष्ठक हटाते हैं और साथ के साथ उस कोष्ठक के आगे हमारे पास ऋणात्मक का चिन्ह होता है, तो हम क्या करते हैं, जो अंदर वाली जो संख्याएं हैं उनके चिन्ह को कैसा कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर मेरा 1 है और यहाँ पर मेरा 6 आयोटा है। 1 के पास देखा जाए तो ऋणात्मक का चिन्ह है, तो हम कैसा कर देंगे, विपरीत कर देंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, धनात्मक, और यहाँ कैसा है, धनात्मक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, ऋणात्मक। तो कोष्ठक हटाने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1 - आयोटा जमा 1 - 6 आयोटा। ठीक, अब अगर आप इसके कोष्ठक को हटाएंगे तो आप चिन्हों को विपरीत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि चिन्हों को विपरीत सिर्फ तब ही किया जाता है जब कोष्ठक के आगे यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ हो, बट यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो हम कोष्ठक को आसानी से हटा सकते हैं। तो अब आइए इसको सरल करते हैं। तो वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या के साथ मिलाकर सरल करेंगे तो ये मेरे को कितना देगा, ये हमको मिलेगा 2, और काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या के साथ हल करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, इतना। तो हमारा जो उत्तर होगा इसके लिए वो कितना होगा, वो होगा 2 - 7 आयोटा। ठीक, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया हो और आपने साथ के साथ इसको हल भी किया हो। आइए इसको हल करते हैं जल्दी से। तो हमें दिया हुआ है 1/3 7 आयोटा बटे 3 जमा 4। मैं साथ के साथ कोष्ठक भी हटाते जा रहा हूँ क्योंकि हमारा
जो चिन्ह है कोष्ठक के साथ वो एक धनात्मक चिन्ह है, तो चिन्ह जो अंदर की संख्याएं हैं कोष्ठक के, उनके चिन्ह को हम विपरीत नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन जब आप इन कोष्ठकों को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऋणात्मक का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम अंदर वाली संख्याओं का जो चिन्ह है उनको क्या करेंगे, उनको विपरीत कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा धनात्मक हो जाएगा और ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। तो आइए अब हल करते हैं। ये वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या के साथ हल करेंगे और काल्पनिक संख्याओं को काल्पनिक संख्या के साथ हल करेंगे। तो हमारा कितना आएगा, 1:3 जमा 4 जमा 7 i/3 जमा i/3 माइनस आयोटा, ठीक। आइए हल करते हैं। तो ये है 3, 1, 12, 4, ठीक। और ये है 7 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो ये जब आप हल करेंगे आपको कितना मिलेगा, 17, और इसको हल करने पर आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा, ये होता है 8 आयोटा और ये 5 आयोटा। तो आशा करता हूँ आपने इसको भी बड़ी ही आसानी के साथ हल किया हो। तो हमारा जो उत्तर आएगा इसके लिए वो क्या आएगा, 17/3 जमा 5 i/3, ठीक। तो आइए और प्रश्नों को देखते हैं। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना है या गुणात्मक प्रतिलोम को ढूंढना है, ठीक। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर आप याद करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। गुणात्मक प्रतिलोम को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, उसका अर्थ होता है ये, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो सम्मिश्र संख्या है वो ये दी हुई है, तो हम लिखेंगे ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें नीचे कोई सम्मिश्र संख्या दी हुई होती है तो हमें पता है हमारा जो पहला काम होगा वो क्या होगा, इसके संयुग्मी के साथ गुणन करना, कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो हमको मिलेगा ये, तो ठीक। फिर जब आप इसका गुणा इसके साथ करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें ये मेरी सम्मिश्र संख्या है और ये क्या है, उसका संयुग्मी है। तो जब भी ऐसा गुणनफल होता है तो आपका जो उत्तर आता है वो क्या आता है, मापांक का वर्ग आता है, जो कि क्या होता है, a वर्ग जमा b वर्ग, जहां पर z क्या है हमारा, a जमा आयोटा b। ये a हमारा क्या है, वास्तविक भाग है, और b हमारा क्या है, काल्पनिक भाग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वास्तविक भाग है वो 4 है और काल्पनिक भाग है वो कितना है, 3 है। तो मैं लिख सकता हूं 4 घात 2 जमा 3 घात 2, ठीक। जो कि क्या होता है, 16 जमा 9, 16 9, जो कि कितना होता है, 25। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया हो। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जो गुणात्मक प्रतिलोम है, वो कितना आएगा, वो इतना आएगा, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी हमें क्या करना है, हमें क्या ढूंढना है, गुणात्मक प्रतिलोम ढूंढना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसके जो
संयुग्मी है उसके साथ इसका गुणन कर देंगे, तो इसका जो संयुग्मी होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, जैसा कि हमने इसको इस्तेमाल किया था कि z गुणा z का जो संयुग्मी है वो बराबर होता है मापांक के वर्ग के, तो हम इसको लिख सकते हैं जो वास्तविक भाग है उसका उसकी घात 2 जमा जो काल्पनिक भाग है उसकी घात 2। तो यहाँ वास्तविक भाग ये है, इसकी घात जब आप 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 5, जब आप इसकी घात 2 करेंगे आपको मिलेगा 9, जो कि मिलकर देंगे आपको 14। तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा ये। तो आशा करता हूँ आपने इसको भी बड़ी ही आसानी के साथ हल किया हो। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, सरल करना है, इसका सरलीकरण करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारा जो दिया हुआ है, अगर यहाँ पर आप देखें, ठीक, तो आप देखें जब मैं इस कोष्ठक को हटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो मैं इनको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और आपको पता है वर्गमूल 2 आयोटा बराबर होता है आयोटा वर्गमूल 2। क्यों? क्योंकि इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है वर्गमूल 2 गुणा आयोटा, और इसका क्या अर्थ होता है, आयोटा गुणा वर्गमूल। और हमको पता है कि दो संयुग्मी का जो गुणन होता है वो किस परिणाम को नियम को मानता है, वो मानता है कम्यूटेटिव लॉ, या आप बोलें क्रम विनिमय नियम को मानता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों बराबर हैं किससे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, क्रम विनिमय नियम। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया। तो आप देख सकते हैं ये और जो हमारे पास ये दिया हुआ है वो कैसे हैं, एक समान है। तो आप लिख सकते हैं क्या, 2 2 वर्गमूल 2 आयोटा। और अगर आप इसको और इसको देखें तो ये इनका जो मान है वो एक समान है, लेकिन इनके जो चिन्ह हैं वो विपरीत हैं। तो ये जो अब जब आप इन्हें हल करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो 0 आएगा। ठीक, तो आपको मिलेगा सिर्फ ये। तो आइए और सरल करते हैं। तो हमारे पास बचा ये ठीक, तो अब क्या करें, अब सिर्फ जो हमारे जो ये हैं इनका गुणन करेंगे। अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें क्या कि ये हमारी एक क्या है, z अगर मेरा जो मेरा सम्मिश्र संख्या है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक, और आप अगर इसका संयुग्मी लें तो वो किस प्रकार दिखेगी, वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें पता है जब हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी लेते हैं तो वो क्या करता है, काल्पनिक जो भाग होता है उसका चिन्ह को कैसा कर देता है, विपरीत कर देता है। तो हमारे पास धनात्मक था तो हमको क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा कुछ इस प्रकार। अब गौर से देखिए क्या कि ये मेरा z है तो ये क्या है, उसका संयुग्मी है। और हमको पता है जब कोई भी सम्मिश्र संख्या अपने संयुग्मी के साथ गुणनफल होती है तो जो उसका उत्तर आता है वो मापांक का वर्ग आता है। ठीक, तो हमारे पास ये आएगा। तो अब हमको सिर्फ और सिर्फ मापांक निकालना होगा। तो मापांक क्या होता है हमें पता है, वास्तविक भाग का वर्ग, वास्तविक भाग ये है। तो 3 घात 2 कितना होता है, 9 जमा, ठीक, 3 घात 3 घात 2 कितना होता है, 9 जमा, और ये होता है इसके बराबर। और b क्या होता है, b होता है हमारा काल्पनिक भाग। तो काल्पनिक भाग का घात 2 जो कि क्या है, रूट वर्गमूल 5 की घात 2 जो कि क्या देगी मेरे को उत्तर 5। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा ये। तो जो आपका उत्तर होगा कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, आप इसको और सरल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो आयोटा मैं गुणा कर रहा हूँ आयोटा का
ऊपर, ठीक। तो इसको जब आप सरल करेंगे तो आपको मिलेगा ये। तो आपका जो उत्तर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक। तो या फिर हो सकता है अगर आप और सरल करना चाहें तो आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आपका जो उत्तर आएगा वो कुछ इस प्रकार भी आ सकता है। तो आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न, सारे उदाहरण समझ में आए हों। बड़ी ही आसानी के साथ आपने उन्हें हल भी किया हो। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।